हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा इस नए एपिसोड स्टोरी टॉक विद उदित सिंह एपिसोड 5 में ढेर सारा स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज अपने इस एपिसोड की शुरुआत एक शायर की कुछ पंक्तियों से करना चाहता हूँ कि एक नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। एक नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है। वो सीता बन बेटों को लौकुश बना सकती है। अरे कमज़ोरी से मत नापना उसकी ताकत को दोस्त। जिस हाथों में चूड़ियाँ हैं ना, वो कभी भी तलवार चला सकती हैं। भारत देश की सारी माताओं बहनों को मेरा चरण स्पर्श, जो हमेशा हमारी वो ताकत है जिसका इतिहास गवाह है कि जब भी हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमेशा वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलती हैं और उस परेशानी से निजात दिलाती हैं। ऐसी सभी भारतीय माताओं बहनों को मेरा सलाम। जी दोस्तों, मैं उसी नारी शक्ति में से एक ऐसी शक्ति के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में फैलाया। साल था 1947 का, विभाजन का टाइम था। अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ादी मिली थी। लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ मूव कर रहे थे। उसी में एक परिवार था बनारसी लाल का, बनारसी लाल चावला जी का, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान में रहते थे और पार्टीशन के टाइम पे वो हरियाणा के करनाल में आके बस गए थे और वहीं पे अपना उन्होंने जीवन यापन पूरा किया। बहुत ही मेहनती इंसान थे। बड़ी मेहनत से करके उन्होंने अपना एक टायर का बिज़नेस शुरू किया था। उनके 4 बच्चे थे और उनके परिवार में 17 मार्च 1962 को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए उनके घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने प्यार से मोंटो रखा। जिसे हवाई जहाज़ बहुत पसंद था। वो हमेशा उड़ने के सपने देखा करती थी और वही मोंटो आगे चल के कल्पना चावला के रूप में जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी स्पेस में जाने वाली और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय। दोस्तों, उनके पिताजी ने उनका कोई एक स्पेशल नाम नहीं रखा था, मोंटो ही घर का नाम था। टैगोर बाल निकेतन हरियाणा के करनाल में एक स्कूल है जहाँ पर उन्होंने दाखिला कराने के लिए गए। तो प्रधानाध्यापक ने पूछा कि आपने इनका नाम क्या रखा, तो उन्होंने कहा मैंने अभी कोई नाम नहीं रखा है, वैसे इसके 3 नाम हैं, ज्योत्सना, सुनैना और कल्पना। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से एक नाम लिख लीजिए। तो प्रधानाध्यापक ने बोला, मोंटो बेटा तुम्हें इसमें से कौन सा नाम अच्छा लगता है? तो उन्होंने बताया कि मुझे कल्पना नाम अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें उड़ने का इमेजिनेशन करने का हमेशा एक ख्वाब देखती रहती थी। हमेशा एक इमेजिनेशन करती रहती थी, अपने सपने बुनती रहती थी कैसे उड़ा जाए। दोस्तों, कौन जानता था कि वो कल्पना चावला, जिसे हमेशा उड़ने का शौक़ था, वो एक दिन स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनेगी। जब कभी भी स्कूल में उनके ड्राइंग की बात आती थी और बच्चे नदी पहाड़ बनाया करते थे, तो हमेशा कल्पना चावला उन नदी पहाड़ के बीच में एक हवाई जहाज़ जरूर बनाती थी। और जब भी कभी मैप बनाने की बात आती थी तो कल्पना चावला एक बार में पूरा इंडिया का जियोग्राफिकल मैप बना के रेडी कर देती थी। तो हमेशा से ही स्पेस को लेके उनका झुकाव हमेशा ही था। 1982 वो टाइम था जब उन्होंने ग्रेजुएशन की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 1984 में उन्होंने एरो स्पेस इंजीनियरिंग से मास्टर डिग्री लिया। साल 1983 उनके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, जो उनके सपनों को उड़ाने में उनकी बहुत मदद किया। उन्होंने 1983 में जीन पियरे हैरिसन के साथ उन्होंने शादी की। जीन पियरे एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर हैं पेशे से और एक राइटर भी हैं। जीन पियरे ने बहुत ही सहयोग किया और उसके बाद से 1988 वो टाइम था जब कल्पना चावला को एक ब्रेक मिला, जिसको उन्हें जो हमेशा अपने सपनों में देखा करती थी। नासा में काम करने का मौका मिला 1988 में। और उसके बाद से वो 1991 में कल्पना चावला हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गई और वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली। उनके जीवन में सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट आया 1997 में, जब उन्हें पहली बार स्पेस में जाने का मौका मिला। कोलंबिया का 88वां मिशन था और उस समय विश्व का फोर्थ सबसे बड़ा स्पेस शटल मिशन था। कल्पना चावला बहुत ही एक्साइटेड थी और उन्होंने 10.4 मिलियन माइल्स की सफ़र तय किया और पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। और उनका 98 जिसको हम लोग STS 87 के नाम से भी जानते हैं, और उनका वो जो मिशन था वो बहुत ही सक्सेसफुल था। उसके बाद से साल 2003 में उनके जीवन में एक और बड़ा मौका आया, जब उन्हें मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे 2003 के कोलंबिया मिशन में फिर से भेजा गया। दोस्तों, मैं बताऊं, स्पेस शटल जो होता है कि ह्यूमन स्पेसनाइट प्रोग्राम होता है।
ठीक है, जो हमेशा नासा की तरफ से होता रहता है और उसमें कुछ लोगों को वहाँ पे रिसर्च करने के लिए स्पेस में भेजा जाता है। तो 2003 में एक बार फिर एक मिशन प्लान हुआ जिसकी अध्यक्षता करने के लिए कल्पना चावला को भेजा गया एज अ मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे। वो वहाँ पे गए और ये जो टाइम था वो 16 जनवरी 2003 का था। 16 जनवरी 2003 से लेकर के 1 फरवरी 2003 तक 3 को आना था। और बहुत लोगों को पता नहीं होगा या शायद पता भी होगा, वो ये एक ऐसी दुर्घटना थी। मिस्टर हेल ने अपनी बुक में, जो नासा में काम करते थे, नासा से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी बुक में इसका जिक्र भी किया हुआ है कि यह घटना कहीं ना कहीं एक तरह से चौंकाने वाली थी। और नासा की रिसर्च में, जांच में भी ये पता चला था कि ये घटना पहले से ही पता था कि ये होने वाला था, क्योंकि उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जो कि क्रू को पहले ही पता थी, जाने से पहले ही पता थी। उसमें जो फोम इंसुलेटर होता है जिसका एक हिस्सा टूट गया था, जिससे लेफ़्ट विंग बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो ये चीज़ें पता थी कि हाँ, आने में परेशानी हो सकती है। मिशन के लिए सभी लोग गए, जिसमें 7 लोग थे, 7 लोगों की टीम थी, जिसकी स्पेशलिस्ट कल्पना चावला थी। और इन लोगों ने मोर देन 85 रिसर्च भी किए। जब आने का टाइम हुआ तो उसके लगभग 3 से 4 घंटे पहले ये सभी को पता था कि हाँ, ये दुर्घटना होने वाली है। लोगों ने चीफ को बताया, नासा चीफ को भी बताया कि ऐसा होने वाला है। बट उन्होंने यही बोला कि जो लोग, जब हमें पता है, इन लोगों ने बहुत सारी कोशिशें भी की। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम एक स्पेस शटल दूसरा यहाँ से भेज दें, या कोई हम ऐसा रोबोटिक ऐसा कोई कनेक्शन हमें मिल जाए जो कि हम उस जो होल है फोम इंसुलेशन से जो डैमेज हुआ है हम उसको कवर कर सकें। बट सारी कोशिशें नाकाम हो गई। फिर चीफ ने यही बोला कि अब हमें पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें खुशी से मरने दें। लास्ट के अंतिम 17 मिनट बचे हुए थे और जैसे ही शटल पृथ्वी के ऑर्बिट को टच किया, हमेशा के लिए कल्पना चावला इस दुनिया से स्पेस में ही रह गई। जी हाँ दोस्तों, अपने पूरे करियर में उन्होंने 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट उन्होंने स्पेस में बिताए। दोस्तों, कल्पना चावला एक ऐसा ड्रीम था लोगों का, एक ऐसा सपना था जिसे हर कोई चाहता है कि उसे पूरा करे। मात्र 40 साल की उम्र में कल्पना चावला ने पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। दोस्तों, कल्पना चावला के इस डिजास्टर के बाद, कोलंबिया डिजास्टर के बाद से बहुत सारे लोगों ने उनके सम्मान में बहुत सारी चीज़ें कहीं, जिनमें से मैं कुछ सम्मान के बारे में बात करता हूँ। कल्पना चावला के सम्मान में उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक सैटेलाइट है जिसका नाम मेटसेट 1 से उन्होंने कल्पना 1 रख दिया था। नासा में एक सुपर कंप्यूटर कल्पना चावला के लिए डेडिकेटेड किया गया। यूएसए में न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट है, 74 स्ट्रीट्स इन जैक्सन्स क्वींस के नाम से एक स्ट्रीट्स है, जिसका नाम कल्पना चावला स्ट्रीट के नाम पे रखा गया है। और उस समय हरियाणा गवर्नमेंट ने कल्पना चावला के सम्मान में एक मेडिकल कॉलेज और एक हॉस्पिटल बनाने के लिए 6 से 50 करोड़ की राशि दान की। सो दोस्तों, ये था कल्पना चावला के बारे में। भगवान करे वो जहाँ भी हों इसी तरह हमेशा स्पेस में तारों की तरह से चमचमाती रहें। आज के मेरे इस फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। जी हाँ दोस्तों, आज की छोटी बातें बहुत ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि मैं जिस बारे में बताने जा रहा हूँ, मैं हमेशा वो गलती करता था जिसके लिए मुझे मार भी पड़ा करती थी। और शायद आप लोगों को भी बचपन में माँ बाप ने ज़रूर उस चीज़ों के बारे में बताया होगा। हमेशा माँ बाप ये बोलते थे कि बेटा खाना उतना ही लिया करो थाली में जितना कि खा सको, थाली में जूठा मत छोड़ा करो, या खाना नीचे न गिराया करो। दोस्तों, मानते भी थे और माननी भी चाहिए, क्योंकि मैं आज एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था। दुनिया में 800 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट रात को सोते हैं। और अगर जो हम प्लेनेट की बात करें तो 9 लोगों में से 1 आदमी रोज़ भूखे पेट सोता है। तो दोस्तों, इसकी पहल हम अपने घर से कर सकते हैं। और अगर जो हम पूरी कोशिश करें, फूड जो भी वेस्ट हो रहा है उस पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो जाने अनजाने में हम उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो कि रोज़ रात को भूखे सोते हैं। सो आज के मेरे इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड गिविंग योर प्राइसलेस टाइम। थैंक यू सो मच अगेन।